पिछली 2 कड़ियों में कोमल के केस से हमने जाना कि एक आत्मा जब आत्मा लोक से इस धरती पर आती है, तो वो किस तरह की तैयारी से, किस तरह के एक शरीर में उसको जाना है, इन सारी चीज़ों की समझ के साथ आती है। कोमल के केस की दूसरी कड़ी में हमने जाना कि सोल वर्ड से माँ के गर्भ तक की यात्रा कैसी होती है। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि एक आत्मा जब सोल वर्ल्ड छोड़कर धरती पर आ रही है, तो अब माँ के गर्भ में किस तरह की स्थितियाँ हैं। जैसा कि हमने जाना कि कोमल के लिए ये जो जन्म का अनुभव था, ये एक आघातपूर्ण अनुभव कह सकते हैं। जैसे मृत्यु के बाद शरीर छोड़ना एक सुखद अनुभव है, कि एक हल्केपन का एहसास है, मुक्ति का एहसास है। इसके उलट बर्थ लेना शिशु के लिए एक आघात जैसा हो सकता है। ऐसा ही कोमल के मामले में भी था। यही वजह है कि मृत्यु के बाद तो आत्माएं बहुत जल्दी सोल वर्ल्ड में, जबकि उन्हें वहाँ भी उनकी सांत्वना के लिए एक स्थान है, जिस स्थान को आप कुछ भी कह लीजिए, हॉस्पिटल कह लीजिए, एक स्थान है जहाँ पर उन आत्माओं की भी हीलिंग की जाती है जो मृत्यु को प्राप्त करके सोल वर्ल्ड में आई हैं। पीछे की अटैचमेंट बाकी है, लेकिन ये स्थितियाँ यहाँ ज़्यादा हैं। जब एक बच्चा जन्म लेने जा रहा है, तब परिस्थितियाँ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तब उसके लिए सोल वर्ल्ड को छोड़कर यहाँ आना का फ़ैसला लेना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये ऐसे ही है जैसे स्कूल से घर आना। चाहे कुछ भी हो, लेकिन स्कूल से घर आना आरामदायक ही होगा, ज़्यादा आरामदायक होगा। चाहे आप कितने मर्ज़ी थके हुए हों, फिर भी आरामदायक होगा। लेकिन घर से स्कूल जाना तो हमेशा मुश्किल ही होता है। चाहे आप घर से बिल्कुल रिलैक्स होकर आए हैं, पूरी नींद लेकर आए हैं, तो भी स्कूल जाना एक मुसीबत होता है। कुछ ऐसा ही केस है, इसीलिए जो आत्माएँ होती हैं, जैसा कि कोमल के केस में भी रहा, जो माँ के गर्भ में जो आत्माएँ होती हैं, वो माँ के गर्भ से अंदर और बाहर आना-जाना करती रहती हैं। ये एक तरह से वो अपने आप को कंफर्टेबल स्थिति में लेकर आ रही हैं कि वो बच्चा, वो शरीर जिसको अब वो धारण करने वाली हैं, वो माँ जिसके साथ अब उन्होंने रहना है, आस-पास का वातावरण, उन सब के साथ वो तालमेल बिठा रही हैं। और गर्भ के अंदर, गर्भ के बाहर और सोल वर्ल्ड में, ये बीच-बीच में पूरे 9 महीने का जो ये प्रोसेस होता है, उसमें ये चीज़ें चलती रहती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि एक आत्मा पूरे 9 महीने माँ के गर्भ में मौजूद है, ऐसा नहीं है। वो आती और जाती रहती है। और ये जो आने और जाने का प्रोसेस होता है, उसमें वो शरीर के साथ तालमेल बिठाती है, उस मस्तिष्क के साथ तालमेल बिठाती है, क्योंकि उसी मस्तिष्क के साथ तब उसने काम करना है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जैसे मस्तिष्क मस्तिष्क हो गया भौतिक चीज़। भौतिक चीज़, ये समझ लीजिए कंप्यूटर। कंप्यूटर की वायरिंग भी कैसी है, वो आज से 20 साल पहले का कंप्यूटर है या नई टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर है, बहुत बहुत निर्भर करता है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या है, कितना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, इस पर बहुत निर्भर करता है। बस ऐसे ही एक आत्मा को मस्तिष्क मिल रहा है, एक बॉडी मिल रही है, कैसी मिल रही है? स्वस्थ शरीर मिल रहा है या अस्वस्थ शरीर मिल रहा है? स्वस्थ मस्तिष्क मिल रहा है या अस्वस्थ मस्तिष्क मिल रहा है? कुछ तो उसके संस्कार हैं जिसके तहत वो एक आत्मा है, उसके अपने कुछ बिलीव्स हैं जिन्हें वो लेकर आई है, कुछ उसमें कर सकने की क्षमता है और कुछ उसकी नाकाबिलियतें भी हैं, सब लेकर आई है। उसके साथ अब उसे एक हार्डवेयर मिला है मस्तिष्क नाम का, वो कैसा है? वो तो पता नहीं ना कैसा है, सबको अलग-अलग मिला हुआ है। तो उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए पूरे 9 महीने में वक़्त दिया जाता है एक आत्मा को, ताकि वो उसके साथ तालमेल बिठा सके। इसीलिए जो सोल वर्ल्ड से आत्माएँ धरती पर जन्म लेती हैं, पूरे इस 9 महीने के प्रोसेस में एक रेस्ट करके सोल वर्ल्ड में, उनके लिए ये बर्थ फिर भी आसान होते हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल होते हैं, जो इधर मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उधर बर्थ ले लेते हैं। क्योंकि वो उस मस्तिष्क के साथ तालमेल तो बिठा ही नहीं पाते ना, 9 महीने तो बिठाया नहीं है। अब जब वो जन्म ले लेते हैं, उसके बाद का जो 9 महीने का और वक़्त होता है, उसके बाद अब वो तालमेल बिठाएँगे उस शरीर के साथ, जिसमें तालमेल तब बिठाना था जब माँ के गर्भ में थे, तब तो नहीं बिठाया। तब तो स्थान ही नहीं लिया माँ के गर्भ में, तब तो एक जीवन जी रहे थे। और बिल्कुल मृत्यु के एक दिन मृत्यु हुई, अगले दिन बर्थ ले लिया, अब वो तालमेल बिठाएँगे उस शरीर के साथ आगे के 9-10 महीने। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। एक बनते हुए मस्तिष्क के साथ तालमेल बिठाना और एक बन चुके मस्तिष्क के साथ तालमेल बिठाना, दोनों में फ़र्क होता है। अब हम कोमल की बात करते हैं। कोमल को पूरा वक़्त मिला है 9 महीने का सोल वर्ल्ड से माँ के गर्भ के
तक आने के लिए, लेकिन उसके लिए 9 महीने गुज़ारने के बावजूद जब उसने बर्थ लिया तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल था। और ये भी देखने में आया है कि जो आत्माएँ धरती पर ज़्यादा वक़्त गुज़ारती हैं, ये 9 महीने का ज़रूरी नहीं कि माँ के गर्भ में ही गुज़ार रही हैं, माँ चाहे चाहे माँ के गर्भ में आती-जाती रहें, चाहे माँ के गर्भ के बाहर उस घर में वक़्त गुज़ार रही हैं जहाँ अब उन्होंने बर्थ लेना है, उस माँ को देख रही हैं, उस पिता को देख रही हैं, उस परिवार को देख रही हैं, अपनी आर्थिक स्थिति सब कुछ देख रही हैं। उनके लिए फिर भी चाहे चाहे उन्होंने माँ के गर्भ में ना भी ज़्यादा वक़्त गुज़ारा हो, तो भी एडजस्ट करना ईज़ी होता है। और जो आत्माएँ माँ के गर्भ से बाहर ज़्यादा वक़्त गुज़ार रही हैं, वो बल्कि ज़्यादा आसानी से अपने शरीर के साथ एडजस्ट कर पाती हैं। और जो बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ पैदा नहीं होते हैं, उन बच्चों के लिए एक उस आत्मा के लिए एक ऐसा मस्तिष्क जो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है और उसे पता है कि पूरा जीवन रहने भी नहीं वाला, उसके साथ उसे एडजस्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वो एडजस्ट कर लेती हैं। और ये जो शरीर से बाहर का एक्सपीरियंस एक सोल करती है माँ के गर्भावस्था में होने के बावजूद, यही एक्सपीरियंस है जो कई बार व्यक्ति ध्यान में, जिसे वो कहते हैं कि हमने एस्ट्रो ट्रैवल कर लिया, सोते समय कई बार जिन लोगों को एनेस्थीसिया दिया जाता है या कुछ लोग जो कोमा में चले जाते हैं, इस तरह के लोग जब एक लंबे कोमा के बाद ठीक होते हैं या जो बेहोशी की अवस्था से बाहर निकलते हैं, वो भी इस तरह की बातें करते पाए जाते हैं कि हमें बॉडी से बाहर का एक्सपीरियंस हुआ। ये नया नहीं है, ये तो तभी से हो रहा है जब से आप माँ के गर्भ में आए हैं। आपकी याददाश्त में नहीं है तो आपको लगता है ये अनोखी चीज़ हो गई, अनोखी नहीं हुई। जब माँ के गर्भ में थे तब तो सामान्य थी ना, तो अभी भी इतनी अनोखी नहीं है, अभी भी सामान्य है। लेकिन हमें ये अनोखी लगती है क्योंकि ये हमारी सामान्य चेतना का हिस्सा नहीं है ना। जब कोमल से ये पूछा गया कि अब आप माँ के गर्भ में हैं, आपको कितना वक़्त हुआ है? उनका जवाब था 5 महीने। और इन 5 महीनों में उस बहुत अलग-अलग समय पर आई है, आती और जाती रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो हम सभी के मन में आता है कि जब कोमल से पूछा गया कि अगर ऐसी अवस्था में कई बार अबॉर्शन हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, कुछ शारीरिक पीड़ा होती है। ऐसी अवस्था में एक आत्मा जो बर्थ लेने जा रही है, उस पर क्या गुज़रती है? कि वो शरीर जिसे वो धारण करने जा रही थी, वो ख़त्म हो गया। तो इस पर कोमल का जवाब था कि ये हमारे लिए कोई हैरान करने वाली बात नहीं होती। ज़्यादातर केसेज़ में जो सोल है या आप जो शिशु है, उसे ये बात पता होती है कि वो अपने पूरे 9 महीने पूरे नहीं करेगा, अबॉर्शन हो जाएगा। उसे ये पता होता है। बस उसी केस में नहीं पता होगा जिस केस में कल मृत्यु हुई और अगले दिन बॉडी शरीर में स्थान प्राप्त कर लिया। सिर्फ़ उस केस में नहीं पता होगा। से ये सवाल किया गया तो कोमल का जवाब था, हमें पता होता है कि बच्चा पूरा समय लेने वाला है या नहीं। जन्म नहीं लेना ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। एक बहुत ख़ास सवाल जो पूछा गया कि कई बार जो बच्चे बहुत जल्दी गर्भावस्था की शुरुआती दिनों में ही जब अबॉर्शन हो जाते हैं, तो उसमें क्या स्थिति होती है? तो इसका आंसर ये था कि बहुत सारे केस में तो उसमें आत्मा होती ही नहीं है। अभी तो धारण ही नहीं किया होता शरीर। उसमें आत्मा का वास ही नहीं होता। अगली कड़ी में भी हम कोमल का ही केस का ज़िक्र करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि वो जो अवधि होती है 9 महीने की और उसके बाहर जो 9 महीने के बाहर जो आत्मा अपना वक़्त गुज़ार रही है, वो अपना वक़्त कैसे गुज़ारती है? क्या देख रही होती है? क्या ऑब्ज़र्व कर रही होती है? क्या समझ रही होती है? क्या जान रही होती है? क्यों वो माँ के गर्भ के बाहर चक्कर लगा रही होती है? क्या इस तरीके से माँ के गर्भ को छोड़कर बाहर उसका घूमना ये सही होता है और क्यों होता है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ मेरे सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया गया है। अगर आप अपने पूर्व जन्मों के विषय में जानना चाहते हैं या प्रक्रिया सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में
स्थान प्राप्त करें।